Hi guys, how are you all? I'm so sorry for the delay guys. There was some network issue and उसकी वजह से वो चालू नहीं हो पा रहा था. So just confirm me first that if voice, video, PPT everything is fine at my end. सब कुछ बराबर है, वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ आ रहा है. बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क का इशू था तो वो चल नहीं रहा था. ओके, लेट मी सी. व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज? बहुत सारे कमेंट्स हैं. इतने सारे कमेंट्स मैं पढ़ नहीं सकती, तो आप ही लोग बता दो अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था और मुझे मेरे लिए कोई मैसेज था. नेटवर्क बाबा बहुत खड़ूस है. ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स है गाइस, इतने सारे कमेंट्स में नहीं पढ़ सकती. ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. एंड अभी मुझे बताओ कि कुछ इंपॉर्टेंट था कि आपके कमेंट सेक्शंस में जो मुझे देखना था जो मैं नहीं देख पाई. चलो, देयर वाज नेटवर्क इश्यू, और एक तो आज ट्यूसडे है तो ऑफिस बंद रहता है, तो आई वाज द ओनली वन जिसको सब कुछ खोलना, ऑफिस स्टार्ट करना पड़ा, चालू करना पड़ा. सो देयर वाज अ बिट डिले बिकॉज ऑफ दैट, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो डियर मैं ना आपको इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को पासिंग मार्क्स पता चले और आप लोग जो है सुस्त हो जाओ कि मैम पासिंग मार्क्स ही तो लेने हैं हमको बस. तो आपका एम यहाँ पे ये होना चाहिए, मैम हमको पास नहीं होना है, मैम हमको JRF लाना है. ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछते मैम पासिंग मार्क्स कितना है, तो मैं बोलूँगी 50 में से ना 47 इज दी पासिंग मार्क्स. ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, उसमें से 47 मुझे आप लोगों के करेक्ट चाहिए. 3 में आप लोगों को बोनस दे देती हूँ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैम PDFs और नोट्स इस पर मिलेंगे, मैंने पेड कोर्स लिया था मैम. चारू जी, आपको जो PDF है वो व्हाट्सएप का पेड स्टूडेंट्स का एक अलग से ग्रुप है, वहाँ पे जो है मैं डेली बेसिस में क्लास ख़त्म होने के बाद डाल देती हूँ और वेबसाइट पे भी डाल देती हूँ. ठीक है, आई थिंक 40 नहीं 40 से मैं जो है ना एडजस्टमेंट नहीं करने वाली. 47 तो मिनिमम आई वांट. चलो, तो एक बार ना सर के जैसा ऐसा बोल दो सारे लोग, वी वांट JRF, वी वांट JRF, राइट. मैम कल आपने PDF डाला है ना, वो क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली गाइस. पता है क्या हुआ, जो कल मैंने आप लोगों को PDF डाला ना, मतलब आपके पहले की जो बैच थी, जो फर्स्ट बैच थी, कल गलती से उसका PDF चला गया. बिकॉज वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड था, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड था, तो गलती से वो वाला PDF चला गया. और आई डोंट नो वाई कि उसका जो हिंदी था वो गड़बड़ सा हो गया. तो ना अभी मुझे समझ में आ रहा है, बच्चे लोग कहते थे कि मैम आप यहाँ पे पढ़ाते हो तो सही दिखता है, लेकिन जब आप शेयर करते हो ना तो उसका हिंदी गड़बड़ होता है, रीड ही नहीं करना आता है. तो मैं सोच रही थी यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या होता है. तो जब कल मुझे बच्चों ने ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा ना, नए वालों ने, कि मैम ऐसा ऐसा नोट्स दिख रहा है, देन आई गॉट टू नो कि हो सकता है कि जिस वेबसाइट से मैं PPT में से PDF में कन्वर्ट करती हूँ ना, तो वो कन्वर्ट करते टाइम वो उसको ऐसा कुछ ऐसा जापानीज लैंग्वेज में कर देता है कि समझ में नहीं आता है. तो डोंट वरी गाइस, अभी मैं आज जो है आप लोगों को नया वाला PDF दे दूंगी. ठीक है. हाँ डियर, मुझे पता है कि जो मैंने आपको भेजा उसमें हिंदी नहीं आ रहा है, हिंदी की जगह कुछ अलग मार्क्स आते हैं. बिकॉज सी इंग्लिश तो उसमें जो होता है वो मैं खुद टाइप करती हूँ, राइट. लेकिन उसमें जो हिंदी होता है ना, वो हिंदी मैं गूगल ट्रांसलेटर से या अलग अलग वेबसाइट से ट्रांसलेट करके डालती हूँ. तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि जब आप PDF में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो जिस साइट से आप PDF में कन्वर्ट कर रहे हो वो लेता नहीं है ऐसे किसी साइट से उठाई हुई चीज़. मतलब हो सकता है उनको कुछ इश्यू वगैरह होगा, बट ओके आई सी आई आज जो है मैं आप लोगों को वापस से भेज दूंगी. ठीक है,
चलो, तो कल हमने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन लिया था, राइट। इसके पहले जो भी बच्चे न्यू हैं, अगर मुझे नहीं जानते हैं, तो माई सेल्फ उषा दिस साइड, योर पेपर 1 फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। तो गाइज हम लोगों ने जो है अभी नया बैच स्टार्ट किया है, दैट इज कल से ही हमने हमारा नया बैच स्टार्ट किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट हमारा जो है हमने स्टार्ट कर लिया है, ओके। चलिए, तो कल का सेशन जो हमने करा था, कल के सेशन में अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो बताओ। चलिए बताइए, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कल के सेशन में जो हमने किया, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बताओ। और उसके पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों के पास जो डेज बचे हैं ना, आप लोगों के पास डेज हैं ओनली 49, राइट। हम लोग ने स्टार्ट किया था ये काउंटडाउन 53 से, आज जो है 49 हो गया। 4 डेज कैसे हो गए पता ही नहीं चला, राइट। और 4 डेज में मुझे पता है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, और आप लोगों में से आधे लोग तो इतने सुस्त होंगे जिन्होंने फॉर्म्स भी नहीं फिल करे हैं। गाइस मैं फिर से याद दिला रही हूँ आप लोगों को, फॉर्म्स को फिल करना है, प्लीज फॉर्म फिल कर लो, प्लीज प्लीज, दैट इज माई रिक्वेस्ट कि आप लोग फॉर्म फिल कर लो, ऑल राइट। मैम जो भी आप यहाँ पढ़ा रहे हो वो हम गूगल करके नोट्स कर सकते हैं। गूगल करके नोट्स कैसे करोगे बेटा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट था वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। चलो अब इसके पहले ना आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, अगर आप लोगों को कल का सेशन समझ में आया है तो। सबसे पहले तो आपको देखनी होती है डेफिनेशन, राइट। आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी बताओ। डेफिनेशन टीचिंग एप्टीट्यूड की देखी कि नहीं देखी बताओ, और अगर देखी तो मुझे उस डेफिनेशंस की समरी बताओ। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शंस में लिख के बता दो मुझे जितनी भी डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी हैं। मैम यूनिट 1 कब तक होगी? डियर मैं ट्राई करूंगी कि 4-5 दिन में यूनिट 1 को खत्म कर दूं। मैम संडे को ही फिल कर लिए थे, वेरी गुड। चलो बता दो मुझे एक बार से फास्ट, डेफिनेशंस लिख के बता दो क्विक। हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं और लेट मुझे होना नहीं है, तो प्लीज जल्दी जल्दी से लिख कर बता दो। सॉरी मैम मैं नहीं देख पाई थी, फिलअप हो गया है। एजुकेशन इज नॉट एन ऑक्यूपेशन, ओके। चलो तो जितनी भी समरीज आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताई थी, उसको अगर मैं छोटा सा सम अप करूं तो क्या था, जो भी हम टीचिंग करते हैं, राइट। टीचिंग का जो हमारा मेन मोटिव होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब बच्चों को क्या होना चाहिए, जो चीज़ें आप समझा रहे हो वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टीचर होने से पहले जो कुछ भी टीचर के बारे में जानने का मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड। यस ये भी हमने किया था। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, राइट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 2 वर्ड्स से बना है, एक है टीचिंग और एक है एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब तो आपको पता ही है, पढ़ाना होता है, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल्स, यानी कि आप में कोई विशेषता होना, उसके बारे में आपको कोई गुण होना, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए आप में जो भी गुण होते हैं वो सिखाने के लिए जो है, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यूजीसी नेट हमेशा पूछता है, राइट। चलो और क्या पता है आप लोगों को बताओ। चलो
इंट्रोडक्शन में ना आप लोगों को अभी एक पेन और पेपर ले लो मेरे साथ, ठीक है। अभी आप लोग एक पेन और पेपर ले लो। आप लोगों को मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो जो चीज़ें करनी है, ठीक है, टॉपिक्स के मैं नेम एक बार बता देती हूँ, ठीक है। अब आप लोग ना मेरे लिए वेट मत करो, अच्छा कि मैम जो इवैल्यूएशन सिस्टम था, मूल्यांकन का जो सिस्टम होता है वो आप लास्ट क्लास में कराओगे तो हम भी लास्ट क्लास तक वेट करेंगे, ऐसा मत करो। अभी मैं आप लोगों को टॉपिक्स लिखा रही हूँ, ठीक है। आप लोग अगर पहले से पढ़कर आओगे ना, इसमें आपका ही फायदा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी, प्लस आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे ना तो देन एंड देयर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी आई डोंट नो हमारी मंडे वाली मीटिंग्स कब से स्टार्ट हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग आपका एक भी दिन अभी वेस्ट करो। तो कुछ टॉपिक्स हैं मैं लिखवा रही हूँ, वो आपको देखने ज़रूरी है, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन खत्म हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो एक बार मेरे साथ आप लोग लिखते चलो टीचिंग में, ठीक है। सबसे पहला पार्ट के आपको उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि टीचिंग कराने के उद्देश्य क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन से लेवल की टीचिंग होती है। अभी ये लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट वही करने वाले हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो हम करने वाले हैं, राइट। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आपको पता होने चाहिए, राइट। अब ये ए वाले पार्ट में हमारा कंसेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अभी जो लेवल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, आपको लर्नर के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लर्नर्स कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। कैसे होते हैं वो, अडल्ट कैसे होते हैं, राइट। अडोलेसेंस कैसे होते हैं, मतलब बड़े कैसे होते हैं और छोटे कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, ठीक है। जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया। दूसरा सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ें लगती हैं, यानी कि कौन से स्टडी मटेरियल्स लगते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजिकल हेल्प लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मूक्स, ठीक है। मूक्स, स्वयं प्रभा, ये आप लोग लिख लो। जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे से ना कुछ भी चीज़ मिस नहीं हो रही, राइट। स्वयं प्रभा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई पार्ट आता है आईसीटी इन टीचिंग। आईसीटी इन टीचिंग यानी कि आईसीटी का हम टीचिंग में किस तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं, कौन से टूल्स हम लोग जो है आईसीटी का यूज़ करते हैं। और लास्ट इज इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है यानी कि मूल्यांकन लास्ट पार्ट है हमारा। ये जो है आप लोगों को चीज़ें बेसिकली आनी चाहिए, राइट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बना लिया है, ये जानना ज़रूरी है मैम। चलो हिंदी में भी लिखो प्लीज डियर, ये सिर्फ टॉपिक के नाम है, राइट। ये सिर्फ टॉपिक के नाम है, प्लीज आप लोग ऐसे मत बोलो कि मैम हिंदी में भी लिखो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको हिंदी में क्या है। जैसे इवैल्यूएशन है उसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, आईसीटी तो आईसीटी बोलते हैं हिंदी में भी उसको। अब मॉडर्न मेथड्स है, ये उनके नाम है। मूक्स को हिंदी में भी मूक्स ही बोलते हैं। स्वयं प्रभा तो हिंदी में ही नाम है, राइट। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। लर्नर्स मतलब जो शिक्षक होते हैं उनके किस प्रकार होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इट इज़ ऑल इन हिंदी ओनली, मतलब इतनी बेसिक तो आप लोगों को ना इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो ऐसा मत करो प्लीज़ कि मैम हिंदी में बोलो, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ऑल राइट। चलो अभी आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस मैंने देखा लिखी थी, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशंस मुझे लिखकर नहीं दी, ठीक है। जिस किसी ने भी डेफिनेशंस लिखी थी उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशंस मुझे लिखकर नहीं दी। देखो सबसे पहले मैं आपको राइटर्स के नाम बता रही हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं चीज़ों को और आसान कर रही हूँ। आज भी मुझे आप लोग ये लिखकर बताओगे, स्पेसिफिकली इनकी ही लिखकर बताना, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आती हैं, ठीक है। एच.सी. मॉरिसन, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है एच.सी. मॉरिसन के हिसाब से। नेक्स्ट आपको लिखना होता है जैक्सन, ठीक है। जैक्सन की भी डेफिनेशंस वो बहुत बार पूछते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट टाइम अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें उन्होंने क्लर्क, CLERC
क्लर्क की डेफिनेशन पूछी थी, तो ये डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। चलो अब आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कुछ अलग से टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जब भी आप टीचिंग कराते हो ना, ठीक है, जब भी आप टीचिंग कराते हो, आपके टीचिंग कराने की ना कुछ सोच होती है, कुछ व्यू पॉइंट होती हैं आपकी, जो आपको जानना ज़रूरी होते हैं, राइट। मतलब जब भी आप एक टीचिंग करा रहे हो, आप बचपन से देखो, जब आपको बचपन में टीचर ने पढ़ाया होगा तब टीचर्स अलग तरीके से पढ़ाती थी। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आए तब टीचर्स आपको अलग तरीके से देखती हैं, अलग तरीके से पढ़ाती हैं। फिर जब आपके ग्रेजुएशन लेवल में होते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में होते हो, तब टीचर्स ना आपको एक अलग ही तरीके से पढ़ाती हैं। तो वो जो व्यू पॉइंट होती हैं टीचर की, मतलब जो टीचर का मत होता है ना लेक्चर देने का, वो मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या होता है। ये भी इंट्रोडक्शन में ही आता है, लेकिन कल हम लोगों ने ये कवर नहीं किया था, इसीलिए आज करा देती हूँ। सबसे पहला जो होता है दैट इज अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे ना, जैसे डिक्टेटरशिप हो गई, जैसे हिटलर हो गया मान लो, तो हिटलर क्या करता था, जो उन्होंने बोला बस वही करना है, राइट। तो जब आप छोटे होते हो, जब आप आपके प्ले स्कूल में होते हो, जब आप नर्सरी सीनियर जूनियर में होते हो, तब क्या होता है, तब टीचर आपको बताती है सारी चीजें, राइट। टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल है, टीचर ने बोला बी फॉर बॉल है तो बी फॉर बॉल है, टीचर ने आपको बोला कल एग्जाम है तो कल एग्जाम है, राइट। तो ये क्या होता है, अथॉरिटेरियन, जहाँ पे टीचर के पास ना पूरी सोल अथॉरिटी होती है कि टीचर आपको जो है चीजें करा सके अपनी मर्जी से, राइट। वहाँ पे आपका कोई रोल नहीं होता, आप टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो कि मैम ए फॉर मेरी मम्मी ने तो एंड कराया था और आप एप्पल क्यों करा रहे हो, राइट। वहाँ पे जो टीचर ने बोला वही राइट होता है, उल्टा आप मम्मी को जाके क्वेश्चन करते हो, मैम आपको नहीं, मम्मी आपको नहीं आता, टीचर ने तो एप्पल ही कराया था, राइट, राइट। चलो, एक होता है अथॉरिटेरियन, नेक्स्ट होता है डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप आपके 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड तक आ जाते हो ना लगभग, तो क्या होता है, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, राइट। आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, आपको धीरे धीरे जो चीज़ों के पीछे का लॉजिक समझ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, आपने ए फॉर एप्पल कराया था, वाई बिकॉज एप्पल की स्पेलिंग भी ए से ही चालू होती है, राइट। एंट की स्पेलिंग भी ए से ही चालू होती है, तो तब आपको लॉजिक आ जाता है कि हाँ मम्मा भी राइट थी और टीचर भी राइट थी, राइट। तो डेमोक्रेटिक में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग आने लगती है आपको थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स टीचर के साथ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप टीचर का क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, यानी कि आप टीचर की जो है ना आलोचना भी कर सकते हो। अगर आपको गलत लग रहा है, आप उठ के टीचर से बोल सकते हो कि मैम ये गलत है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सही पढ़ा रहे हो, राइट। यहाँ पे आप जो है सबसे ज़्यादा थॉटफुल होते हो, ठीक है। आप जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका दिमाग लगाते हो। हिंदी में हम कहते हैं ना कि पहले जो है श्रवण होता है फिर मनन होता है। पहले क्या करते हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो आप एक रट्टू तोता होते हो, राइट। यहाँ पे जो टीचर ने पढ़ाया बस आप उसको बार बार रट रहे हो, ठीक है। दैट इज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना आप मनन भी कर रहे हो, आप उसको जो है अच्छे से समझ भी रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो रोल होता है ना, यहाँ पे आपका रोल काफी ज्यादा एक्टिव होता है, ओके। अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, और नेक्स्ट थर्ड होता है लेजी स्पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसा नाम है लेजी स्पेयर, यहाँ पे जो टीचर होती है ना वो लेजी होती है, राइट। लेजी होने का मतलब क्या है कि टीचर ऐसा सुस्त नहीं होती है कि आप लोग एग्जामिनेशन लिख रहे हो और टीचर ऐसे बैठ के झपकी मार रही है, ऐसा नहीं, ठीक है। टीचर लेजी नहीं होती। लेजी होने का मतलब टीचर का जो रोल है ना वो एक्टिव नहीं होता है, वो पैसिव होता है, ठीक है। ये जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप पीएचडी लेवल, अभी आप नेक्स्ट पीएचडी करोगे, आप लोगों को पता होगा कि आपके कुछ एग्जामिनेशन नहीं होते, ठीक है। आपका कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता जो आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट सेमेस्टर बेस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वो लोग आपको बस छोड़ देते हैं, ठीक है। एक टॉपिक दिया आपको, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उन्होंने आपको छोड़ दिया, राइट। तो जब टीचर छोड़ देती है और सिर्फ आपको ना दूर से वो ऑब्जर्व कर रही होती है, ठीक है। वो क्या कर रही होती है, वो दूर से आपको बस ऑब्जर्व कर रही होती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेजी स्फेयर। यहाँ पे जो टीचर है ना, वो टीचर बस इतना देखती है कि कहीं आपको कुछ चीज़ की नीड तो नहीं है। अगर आपको नीड होगी वो भी आप टीचर के पास आओगे तब वो आपके डाउट्स को, क्वेरीज को सॉल्व करेगी, वरना नहीं करेगी, ओके। तो ये होता है लेजी स्फेयर एटीट्यूड। चलो, इसमें कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ।
और गाइस आई डोंट नो, आज शायद मेरा नेटवर्क में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे ना यहाँ पे आपके कमेंट सेक्शंस कमेंट्स दिखना बीच बीच में बंद हो जा रहे हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? मैम मैं ऐसे ही करते हैं बच्चे, जो टीचर ने कराया बस वही ठीक है। एग्जैक्टली जो टीचर ने कराया बस वो लोग वही मानते हैं कि वही ठीक है। मेरे को ना यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में जो चैट्स है ना वो ब्लिंक हो रही हैं, कभी कभार जो है चैट दिखना बंद हो जाती है। नहीं, आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ओके। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इट्स गुड कि आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो, नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, ओके। चलो अब कल जो है हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी करे थे, राइट? चलो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे, हम लोगों ने क्या क्या करे थे, फास्ट जल्दी जल्दी से बता दो। सबसे पहला हमने ये किया था कि कंप्लीट जो टीचर है वो एक सोशल प्रोसेस होता है, राइट? करा था हमने, सोशल प्रोसेस होता है। और क्या करा था बताओ? हमने ये करा था कि टीचर जो है इंफॉर्मेशन देती है, राइट? टीचर हम लोगों को जानकारियां देती है, राइट? टीचिंग एक हमने पढ़ा था इंटरैक्टिव प्रोसेस है, राइट? इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक टीच कैसे करेंगे, है ना? टीचिंग में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक टीच कैसे करेंगे? और क्या पढ़ाया था बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। मैम अगर पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट है एंड पेपर 1 इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं? कर सकते हो डियर। देखो आपका जो एग्जामिनेशन आता है ना वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आता है, राइट? मतलब दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, आपको हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो आपकी मर्जी, आपको अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है पेपर 1 तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस होता है, यस। मैम आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हो, यस। आर्ट एंड साइंस होता है, वेरी गुड, इट्स आर्ट एंड साइंस। और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, राइट? वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कल हम लोगों ने छोड़ा था, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किया था, कंसेप्ट्स कर लिया था, फैक्टर्स कर रहे थे, फैक्टर्स हमने नहीं किया था, राइट? राइट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑटोनॉमस, सोशल प्रोसेस होता है, यस। चलो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था, टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड कर लिया था, राइट? इट्स अ नोबल प्रोफेशन, यस, ये भी हमने करा था कि इट इज अ नोबल प्रोफेशन। चलो मुझे बताओ, ये सारी चीजें हमने कर ली थी, राइट? कंसेप्ट कर लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, फैक्टर्स इफेक्टिंग कर लिया था, मेथड्स ऑफ टीचिंग पे लेक्चर मेथड एंड टीम टीचिंग मेथड कर लिया था, राइट? चलो ओके, परफेक्ट। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है, अब देखो अगर जिन बच्चों ने कल जो है लेक्चर नहीं अटेंड किया था तो उनको मैं एक बार बता देती हूँ। देखो जब भी हम टीचिंग करते हैं ना, टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि टीचिंग को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए जो टीचर्स हैं ना वो कुछ जो है स्ट्रैटेजीज को यूज़ करती हैं, यानी कि वो कुछ रणनीतियों को यूज़ करती हैं जो सेंटर्ड होते हैं टीचर पे, यानी कि जो शिक्षक पे केंद्रित होते हैं, यानी कि जिनका मेन फोकस होता है टीचर पे। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया अथॉरिटेरियन क्या होता है, जहाँ पे जो मेन रोल होता है, जो मेन फोकस होता है वो टीचर के ऊपर होता है, राइट? तो यहाँ पे भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो टीचर के ऊपर फोकस्ड होती हैं। जैसे कि मान लो लेक्चर मेथड हमने बचपन में किया था, सारा सब कुछ टीचर ही करा रही थी, आप बस मुंडी हिलाते थे, राइट? टीम टीचिंग भी हम कल ने किया था। यहाँ पे जो है 2 टीचर्स होती हैं जो एक साथ पढ़ाती हैं, आपका डाउट्स को सॉल्व करती हैं, ठीक है? आप लोगों पर ध्यान देती हैं, आप लोगों को एक टीचर वीडियो पढ़ा रही होती है और एक टीचर्स आपके एट अ टाइम डाउट सॉल्व कर रही होती है। तो यहाँ पे टीचर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? दोनों मिलके जो है लेसन को प्लान करते हैं, टीच करते हैं, फिर आपको गाइड भी करते हैं और मूल्यांकन भी दोनों ही जने करते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन भी दोनों ही जने करते हैं, राइट? चलो अब जो है नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मेथड आता है, वो थर्ड मेथड आता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, राइट? अब यहाँ कैसे होता है कि आपने भी देखा होगा बचपन में किस किस के स्कूल में प्रोजेक्टर होता था,
राइट? किस किस के स्कूल में प्रोजेक्टर होता था प्रोजेक्टर? यस। तो हमारे टाइम पे जब प्रोजेक्टर यूज होता था तो प्रोजेक्टर सिर्फ एवी के लिए यूज होता था, राइट? मतलब एक दिन फिक्स्ड होता था, कभी मंडे कभी फ्राइडे, वहां पे आप लोगों को एवी रूम में लेके जाते थे और लेके जाके मूवी दिखाते थे, राइट? एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई वहां पे मूवीज दिखाते थे, है ना? मैम ये सारी चीजें मुझे पता है लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती। डियर प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, तो तब प्रोजेक्टर सिर्फ एवी के रूम में फिल्म देखने के लिए यूज होता था, लेकिन आजकल जो है टीवी और वीडियो के थ्रू भी हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? अभी आप लोगों ने जो है जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि एडगर डेल का ना एक कोन आता है, ठीक है? वो कोन में वो लोग बताते हैं कि हमारे जितने सेंसेस, राइट, कि आपका आँख, नाक, कान, मुंह, ये जितने आपके सेंसेस हैं, वो जितने ज्यादा सेंसेस पढ़ने में, लर्निंग में यूज होते हैं ना, जैसे मान लो रेडियो हो गया, राइट? रेडियो में आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है ना? लेकिन अगर टीवी हो गई तो टीवी में आपको दिखाई भी दे रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है। तो यहाँ पे जो सेंसेस आपके यूज हो रहे हैं ना, वो 2 सेंसेस यूज हो रहे हैं। तो जब भी आप अगर लर्निंग करते हो तो रेडियो से ज्यादा आपको टीवी पे समझ में आएगा, राइट? तो इसीलिए जो है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन का मेथड है उसको निकाला गया। ये जो है अभी वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे, मतलब एकदम गांव में भी आजकल तो प्रोजेक्टर मेथड से पढ़ा लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे एक स्क्रीन आपको शो हो रही होती है और एक प्रेजेंटेशन होती है, जैसे अभी मैं आपको वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में देखते हो, वो बच्चे जो है क्लासरूम में बैठ के सामने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होते हैं, राइट? लेकिन अब जैसे कल कुछ बच्चों को डिफिकल्टी थी कि मैम टीम टीचिंग ना टीचर सेंटर्ड होता है, वैसे ही जब एग्जामिनेशन में लिखकर आता है ना कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, तो आपको लगता है यार ये तो शायद स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, राइट? लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि ये टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन बनाई ना, वो प्रेजेंटेशन किसने बनाई? क्या वो टीचर ने बनाई कि क्या वो स्टूडेंट ने बनाई? किसने बनाई? Ma'am, I can't understand. Please explain into English. Dear, I am explaining in English only. मैंने अभी तक कुछ ऐसा हिंदी का घमासान कोई वर्ड यूज किया नहीं है, राइट? टीचर पढ़ाती है, राइट? टीचर बनाती है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी टीचर बना रही है, ठीक है? मतलब प्रिपेयर भी टीचर कर रही है, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट भी टीचर कर रही है ना? स्कूल टीचिंग चलाती भी टीचर है, फिर वो जैसे जैसे चल रहा है वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन भी टीचर ही कर रही है, और वो एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी तो टीचर ही कर रही है, राइट? तो यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें टीचर नहीं करी, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे हुआ, राइट? ये क्या है, सिर्फ स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो चीज करा है वो सब टीचर ने करा है। तो ये जो है ये भी टीचर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर लिखकर नहीं आना, अगर लिखकर आ गए तो मार्क्स कट जाएंगे, राइट? चलिए, क्योंकि उसका मेन फोकस जो है वो टीचर पे है। उसके बाद जो है मिक्स्ड स्ट्रेटजीज आती हैं, राइट? जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड दोनों ही होते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को एक रियल क्लासरूम सिचुएशन की बात करूँ ना, वहाँ पे जो है कंप्लीट टीचिंग से टीचर सेंटर्ड भी नहीं होता आजकल। पहले के टाइम जैसा क्लास नहीं है कि बस टीचर आई, टीचर ने बोल दिया और चली गई, बच्चे को समझा नहीं समझा वो बच्चे की प्रॉब्लम है। आजकल ऐसा नहीं होता। लेकिन कंप्लीट स्टूडेंट सेंटर्ड भी नहीं होता कि टीचर लोगों को जो है, टीचर ने स्टूडेंट्स को छोड़ दिया और बोला आप लोग जाओ अपनी मर्जी से जाकर काम करो, मेरी जरूरत पड़ेगी तो बुला देना, जैसे हमने यहाँ पे लेजिस फेयर में देखा पीछे। तो ऐसा भी कहीं पे भी नहीं होता है। टीचर आप लोगों को नहीं बोलती कि जाओ जाके खुद ही पढ़ कर आ जाओ, राइट? तो हम लोग आज के टाइम पे जो फॉलो करते हैं वो होती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज, जहाँ पे टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है?
अब उसमें जो सबसे पहला है ग्रुप डिस्कशन, राइट। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना, मतलब 8 से लेके 10 इसकी लिमिट होती है, 8 से लेके 10 बच्चों का जो है एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पे आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग जाओ जाके सर्च करो और यहाँ पे आके आप प्रेजेंट करो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो सब स्टूडेंट्स ने किया, राइट, उन्होंने सर्च भी खुद ही किया, प्रेजेंटेशन भी खुद ही बनाई, आके प्रिपेयर भी खुद ही किया। लेकिन इसके बाद जो उनका इवैल्यूएशन है ना, मतलब इसके बाद जो मूल्यांकन है कि सच में समझना कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, या कोई चीज़ अगर आपने प्रेजेंट गलत आकर बोली तो उस चीज़ को करेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये टीचर करता है। इसीलिए जो ग्रुप डिस्कशन है ना, वो ग्रुप डिस्कशन मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में आता है, जहाँ पे टीचर भी काम कर रही है और जहाँ पे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही मोटिवेटेड होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स खुद से थिंक करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं, ओके। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आके पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में आकर अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बताओ टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको समझ में क्या आता है, तो इसका मतलब क्या कि हम क्या कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको टॉपिक्स और मैटर्स मिल जाते हैं जिसमें जो है टीचर्स आप लोगों से ग्रुप डिस्कशंस करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ओपन एंडेड, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जो ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस को ना यस और नो के बाहर जाकर बोलना, ठीक है। मतलब जब आप डिस्कस कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप सिर्फ यस और नो नहीं कर रहे रहते हो, ठीक है। आप जो है चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करके अच्छे से विस्तार में डिस्कशन कर रहे होते हो, ओके। डिस्कशन मेथड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, यस ऑफ कोर्स मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, वही तो बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। यहाँ पे भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ पे भी एक ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप में आप लोगों को क्या करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि आप ना अपना ब्रेन लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, तब तक आप हम लोगों को आइडियाज उस चीज़ के ऊपर देते रहो, मतलब जब तक सारी आइडियाज ना खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। ये जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का रूल होता है कि जब तक आपकी जो आइडियाज है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक जो है आपको आइडियाज देते रहना है, चाहे वो आइडिया कितनी भी फालतू क्यों ना हो, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपके आइडियाज को, बहुत पॉजिटिवली वेलकम करते हैं, ताकि आप जो है एक प्रॉब्लम के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 100 आइडियाज निकाल कर आ सको, ठीक है। फिर उसके बाद जब बहुत सारी आइडियाज हमारे पास आ जाती हैं, फिर हम लोग उसमें से फिल्टरिंग करने का काम करते हैं, छांटने का काम करते हैं कि कौन सी आइडिया जो है हमारे सिचुएशन पे बेस्ट वर्क करती है, राइट। चलो अब यहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखो आइडियाज तो स्टूडेंट दे रहे हैं, राइट, लेकिन वो टॉपिक प्रॉब्लम क्या होगी, राइट, कितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर, क्या टाइमिंग होगा, उनको कितना लिमिट देना है, राइट। फिर उसके बाद उसमें से जो है छांटने का काम में, फिल्टरेशन के काम में भी जो है टीचर आपकी हेल्प करती है। और जब आपने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है, वन डिसीजन पे आप आ गए, फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराना, मतलब उस डिसीजन को वर्क कराने का काम भी आपसे टीचर करती है। इसीलिए दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसीलिए ये भी मिक्स्ड है, जहाँ पे टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों ही, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, ऑलराइट। और जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो तो आपकी आइडियाज को देखना, ठीक है, उनको टीचर वही टाइम पे जो है इवैल्यूएट करते जाते हैं कि ये काम नहीं आएगी और ये काम आएगी, राइट। तो वो जो है कंटिन्यूस आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस आपको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड में एडवांस में ही टीचर जो है आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दे देती है, राइट। ये टॉपिक्स में क्या करना होता है, आपको जाना है, जाके बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा, राइट, असाइनमेंट्स आप लोग जाकर बना कर आते थे, राइट, स्कूल में। मैम दीज ऑल आर स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स। शिवानी, इसको हम स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग मेथड्स नहीं बोल सकते, वाई, बिकॉज ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि ये स्मॉल ग्रुप में टीचिंग कराते हैं, लॉन्ग लार्ज ग्रुप में टीचिंग कराते हैं। सी से फॉर एन एग्जांपल आपके क्लास में
100 बच्चे हैं, राइट, तो भी हम क्या करेंगे, 10-10 में उनको डिवाइड करेंगे और हम लोग सारे के सारे 100 को ही कराएंगे, राइट, सारे के सारे 100 को ही हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहे हैं, सारे के सारे 100 से ही हम ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, राइट। तो इसको हम एज सच ऐसा एक स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते कि ये स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है, लेकिन ऐसे इन सभी में स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनते हैं और टीचिंग होती है, राइट, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड। ये सेम होता है जैसा आप लोग बचपन में असाइनमेंट्स देते थे, टीचर्स आपको टॉपिक देती थी, उस पर आपको जो आपका व्यू पॉइंट है वो जाकर लिख कर आना होता था, लेकिन वो जो टॉपिक्स है वो आपके करिकुलम से, वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट, वो आपके पढ़ाई से ही रिलेटेड होते हैं। आपको अभी एग्जामिनेशन में अगर कम्युनिकेशन का टॉपिक है तो टीचर आपको कम्युनिकेशन के टॉपिक पे ही प्रोजेक्ट देगी कि जाओ जाकर बना कर आओ, और वो चाहती है कि आपने जितनी भी चीजें गूगल करी है, जितने भी साइट्स में आपने पढ़ा, उसका शॉर्ट समरी आप इसमें लिखो। हालांकि वो अलग बात है, आप समरी भी कॉपी पेस्ट ही कर देते हो कि मैम गूगल ने ही तो पढ़ा है, राइट, उसकी समरी दे देते हैं, है ना। चलो, तो ये जो है ये मेथड इस फिलॉसफी पे है, इस सोच पे दिया गया है कि ये लर्निंग होती है बाय डूइंग, मतलब आप खुद से करते हो, ठीक है, आप खुद से चीजों को कर रहे हो और खुद से सीख रहे हो, राइट, करके सीखना, ये उसके पीछे का जो है मेन मोटिव होता है कि आप लर्निंग कर रहे हो, डूइंग से कर रहे हो और फिर सीख रहे हो, राइट। इसके अलावा भी और कुछ जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग मेथड्स होते हैं जहाँ पे जो है छोटे छोटे ग्रुप्स को बना के टीचिंग कराई जाती है, जैसे कि रोल प्ले मेथड, राइट। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि रोल प्ले मेथड किसने दिया है? मैम सेट एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? डियर, सेट एग्जामिनेशन का सिलेबस और नेट का सिलेबस दोनों सेम होता है। चलो, क्या कोई मुझे बता सकता है कि रोल प्ले मेथड किसने दिया है? मैम पैनल डिस्कशन क्या होता है बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। चलो, रोल प्ले मेथड किसने दिया है बताओ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ उनको पता होगा, उनको मैंने ट्रिक से याद भी कराया था। रोल प्ले मेथड किसने दिया है? फैनी शफल, एग्जैक्टली देखो, रोल प्ले मेथड क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा टीचर आप लोगों को ना रोल प्ले करवाती थी, राइट। अगर कोई एग्जामिनेशन कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें 2-3 जो है कैरेक्टर्स हैं, तो टीचर क्या करती थी, एक एक को वो कैरेक्टर बना देती थी और एक एक को बोलती थी कि आप उनके डायलॉग्स बोलो, राइट। तो ये क्या कराती थी टीचर ना, एक तरीके का रोल आप लोगों को प्ले कराती थी। ये भी एक तरीके का टीचिंग का मेथड है, ये भी एक तरीके की टीचिंग करने की स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, जिससे हम जो है बच्चों को चीजें याद करवा लेते हैं। अब अगर जो लेसन है, वो लेसन में मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, राजेश, प्रकाश, लीना, मीना, सारे लोग हैं, ठीक है। अगर आप लीना बनते हो और आप लीना के बारे में जो है रीड कर रहे होते हो, तो जब आप एग्जामिनेशन लिखोगे ना, आपको लीना का कैरेक्टर तो बिल्कुल एकदम पक्का पक्का याद हो जाएगा कि उसने क्या बोला था, कहाँ पे कौन सा डायलॉग मारा था, राइट। तो जो रोल प्ले है, वो रोल प्ले किसने दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को दिया था फैनी शफल ने, ठीक है, ये हम लोगों को दिया था फैनी शफल ने। अब इसको आप याद कैसे करोगे? जैसे रोल है, राइट, अब रोल कौन प्ले करता है, जैसे मान लो शाहरुख खान ने जो है कोई रोल प्ले किया जिसके आप फैन हो गए, राइट। अमिताभ बच्चन ने जो है पा पिक्चर में बच्चे का रोल प्ले किया, उसको देख के आप उनके फैन हो गए। तो रोल प्ले किसने बनाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया? तो रोल प्ले फैनी शफल ने यूज किया, राइट, फैनी शफल ने यूज किया। तो यहाँ पे आप फैन से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फनी रोल नहीं, वो फैनी है, ठीक है, फैनी है, फनी नहीं है, फैनी है। चलो, नेक्स्ट आता है सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या होता है ना, सिमुलेशन में आपको जैसे मान लो कि जब भी एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग होती है, राइट, एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग में क्या होता है, एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग में वो लोग जो है आपको आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल आप लोगों को प्लेन बनाकर देते हैं एक तरीके का, और वहां पे जो है ना आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आप
एक्चुअली फ्लाई नहीं कर रहे होते हो, राइट? आप लोग एक्चुअली फ्लाई नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो वहाँ पे ऐसी कंडीशन बनाकर दी हुई होती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पे बैठे बैठे फ्लाई कर रहे हो, कैसे कंट्रोल करोगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन करना। अब टीचिंग में ये कैसे आता है, ठीक है, हमारे रियल वर्ल्ड में सिमुलेशन कैसे आता है? तो यहाँ पे टीचर क्या करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपका 10th स्टैंडर्ड था, ठीक है, आपके बोर्ड्स से पहले टीचर ने आप लोगों को प्री बोर्ड कराया होगा, राइट? कराया था। आपका बोर्ड में जैसे एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पहले उन्होंने आपको प्री बोर्ड कराया था, राइट? मतलब बोर्ड की आप लोगों को उन्होंने क्या कर दी, एक तरीके का वैसा ही सिचुएशन को क्रिएट किया, आप लोगों को उन्होंने वैसा ही ऐसा मार्कशीट दिया होगा, वैसा ही आप लोगों को उन्होंने बारकोड वगैरह दिया होगा सिखाने के लिए कि कैसे आप वहाँ पे ये चीज़ों को करोगे, राइट? तो ये क्या होता है, सिमुलेशन, जहाँ पे हम सिमुलेशन से भी बच्चों को जो है कराते हैं। अभी जैसे आज के टाइम में आप देख लो, आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, राइट? वो क्या होती है, वो भी एक तरीके का सिमुलेशन है, जहाँ पे आप एक्चुअली में बैठे और बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हो, उतना ही आपको टाइम मिल रहा है, वैसे ही 4 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, वैसे ही आपको टिकिंग करनी है, राइट? तो ये क्या होता है, ये होता है सिमुलेशन। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में मतलब किसी भी चीज का डेमो देना, राइट? बचपन में वो क्राफ्ट वाले जो अंकल थे वो आते थे हमारे यहाँ पे, राइट? क्राफ्ट वाले अंकल आते थे, वो आके ऐसे डेमो दिखाते थे कि ये वाला आप ओरिगेमी ले लो, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये बनेगा, इससे वो बनेगा, राइट? आते थे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको टीचिंग भी करते हैं। जैसे अगर मान लो साइंस लैब में आप हो, ठीक है, आप साइंस लैब में हो, वहाँ पे केमिकल्स को कैसे यूज़ करना है वो टीचर आप लोगों को डेमो देती है कि नहीं पहले, उसके बाद आपको बोलती है कि हाँ ठीक है अब आप लोग ट्राई करो। तो ये क्या होता है, डेमो देकर, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब दिखा के जो है आप लोगों को चीज़ों को सिखाना, राइट? लास्ट थिंग इज ट्यूटोरियल मेथड। आप सबको पता है, सारे बच्चे बचपन में ट्यूशंस पे तो गए रहोगे, राइट? सारे ही बच्चे ट्यूशंस में गए रहोगे, सबको पता है ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है, तो इसको मैं ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ट्यूटोरियल मेथड सेम जैसा आप ट्यूशन पे जाते थे। हाँ, इसमें एक लिमिट होती है, तो वहाँ पे जो है ना 15 स्टूडेंट्स की लिमिट है, राइट? 15 स्टूडेंट्स से ज़्यादा अगर होता है तो उसको आप ट्यूशंस नहीं बोल सकते, ट्यूटर नहीं बोल सकते, ओके? सिर्फ इतना समझ लो कि एक टीचर होती है, वो टीचर आप लोगों को जो है पढ़ा रही होती है, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 15 मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, ओके? और हाँ, जब आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, ठीक है, अब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर आप एक ग्रुप की डिस्कशन करा रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्रुप में पढ़ा रहे हो और आप जो है ट्यूटर और ट्यूशंस दे रहे हो, इनमें फ़र्क क्या है? जब आप क्लास में रहोगे, क्लास में एक तो ये जो है एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, एक क्लास में जो है 50-60 बच्चे भी हो सकते हैं, राइट? तो एक तो इसकी लिमिट खत्म हो जाती है। दूसरा, जब आप ग्रुप डिस्कशन में रहते हो तो जो ग्रुप डिस्कशन में लोग हैं ना, वो सारे लोग सेम लेवल के हैं, सेम स्टैंडर्ड के हैं, राइट? सेम स्टैंडर्ड को आप रुक के जो है एक तरीके का टॉपिक दोगे और उनको बोलोगे आप डिस्कस करो। लेकिन जब आप ट्यूशन करा रहे हो, जब आप ट्यूटर करा रहे हो, तो जिन बच्चों के साथ आप होते हो ना, वो सब लोग अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट लेवल के होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के होते हैं, राइट? तो सिर्फ एक ये फ़र्क है कि जब आप ट्यूशन करते हो, पहला तो लिमिट है कि 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो होमोजीनियस नहीं होके हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि वो सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, राइट? चलो, अब हमने टीचर सेंटर्ड देख लिए, ठीक है, अब हमने कुछ मिक्स्ड देख लिए, अब हम जो है कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं वो देख लेते हैं, राइट? टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड और मिक्स्ड जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो, उसमें जो सबसे पहला आता है, द वेरी फर्स्ट वन इज असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट मेथड जो आप दोनों ही करते हो, ठीक है? आपको एक इंडिविजुअल असाइनमेंट भी मिलता है, यानी कि टीचर आपको अकेले को भी असाइनमेंट देती है, ठीक है? और वो जो है आपको ग्रुप में भी असाइनमेंट देती है, राइट? जहाँ पे जो है उस असाइनमेंट में ना टीचर आपको जो है एकेडमिक्स पे मार्क्स देती है, आपकी कॉम्पिटेंसीज को देखना, यानी कि आपको मार्क्स देना। आप लोगों को पता है ना 80-20 का पैटर्न होता है, राइट? 80 आपका जो है रिटन होता है और 20 में जो है वो टीचर या तो आपसे ओरल रहती है या तो वो आपको कोई असाइनमेंट देती है कि जाओ जाकर कर आ जाओ, राइट? तो जब वो टीचर आपको ऐसा असाइनमेंट दे रही है ना कि जाओ जाकर कर आ जाओ,
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग टॉपिक्स भी खुद डिसाइड करते हो, राइट। यहाँ पे आप लोग टॉपिक भी खुद डिसाइड करते हो, आप जो है कितने पेजेस में लिखना है वो भी आप लोग खुद डिसाइड करते हो, कौन से वेबसाइट से जाकर मैं लूँ वो भी आप खुद डिसाइड करते हो, फिर आप उसको लिखते भी खुद ही हो और आप उसको प्रेजेंटेशन भी खुद ही करते हो, राइट। तो असाइनमेंट में क्या होता है ना, असाइनमेंट मोस्टली आपको असाइनमेंट जो दिया जाता है वो आपके छुट्टियों के टाइम पे दिया जाता है, वो आपको वैकेशन पीरियड में दिया जाता है, जहाँ पे टीचर आपके पास होती ही नहीं है, राइट। टीचर आपके पास होती ही नहीं है, टीचर ने आपको बोल दिया बस असाइनमेंट करके आना है। अब कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किससे करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, भाई बहन से करा रहे हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है, सारी चीजें आप खुद करते हो। तो इसीलिए जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड में आता है, जहाँ पे मेन जो केंद्र है वो छात्र है, राइट। जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, वो छात्र के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है, राइट। यहाँ पे जो है टीचर आपसे ऐसा कुछ पर्टिकुलर घंटे नहीं दी जाती कि आपको इसी घंटे में कंप्लीट करना है, आपको ये जो असाइनमेंट है ये 3 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है, 5 घंटे में करना है, ऐसा नहीं होता है। आपका वेकेशन टाइम आपको दे देते हैं, अब आपकी मर्जी कि आप मंडे को क्लास जाना है तो बस संडे को बैठ के जो है आपने 10 के 10 प्रोजेक्ट्स एक ही साथ खत्म कर लिए, या आपने जो है आराम से 1-1.5 महीने में किए, कोई कंप्लीशन का टाइमिंग ऐसा टाइम बाउंड आपके ऊपर नहीं होता है, राइट। ये आपका ओन टास्क है, ये आपका टास्क है, ये आपकी मर्जी, आप कब करते हो, अपने टाइम से करते हो, राइट। दिवाली के वैकेशन में मिलता है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज केस स्टडी, ठीक है। अब केस स्टडी भी जो है किसी ने दिया था, केस स्टडी आप लोग मुझे बताओ किसने दिया था, केस स्टडी मेथड किसने दिया था बताओ। केस स्टडी मेथड किसने दिया था यार, मेरे को ना फिर से आपकी जो चैट्स हैं वो गुम हो गई। केस स्टडी मेथड किसने दिया था, आपने? अच्छा मैंने दिया था आप लोगों को केस स्टडी मेथड। चलो जल्दी से बताओ केस स्टडी मेथड किसने दिया था। I don't know what is the issue. ओके ब्लूम ने दिया था, नहीं ब्लूम ने नहीं दिया था, नो ब्लूम ने नहीं दिया था। एक जना ब्लूम बोलता है ना तो सारे लोग ऐसा मतलब कंटिन्यू ब्लूम 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 करते रहते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना है। चलो ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, गूगल बाबा के पास जाओ और जाके पूछना कि भाई बता दो केस स्टडी मेथड किसने दिया, राइट। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना किसने दिया है। ब्लूम्स ने तो नहीं दिया, राइट, ब्लूम्स ने नहीं दिया। चलो देख लेते हैं एक बार केस स्टडी मेथड क्या होता है। केस स्टडी मेथड जो है मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, राइट। अब इसको मोस्ट पावरफुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक केस दिया जाता है, वो केस को आप लोग खुद ऐसा डिटेक्टिव बन के, शेरलॉक्स बन के आप जो है उसको सॉल्व करते हो, कुत्तियों को सॉल्व करते हो, आप खुद ही जो है दया भी खुद ही हो, आप जो है एसीबी प्रद्युमन भी खुद ही हो, सब कुछ खुद ही हो, ठीक है। आप लोगों को बस एक जगह पे जाके छोड़ दिया, एक केस दे दिया, वो केस को आपको खुद को जो है सोचना और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है ना आप आलोचना सबसे ज़्यादा करते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज़्यादा करते हो, मतलब आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये वैसा है तो वैसा क्यों है, राइट। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वो चीज़ों को सोचते हो, यहाँ पे आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, यहाँ पे आपकी जो है इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ती हैं, यानी कि आपस में जो है बात करने की, कम्युनिकेट करने की जो स्किल्स हैं, जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हो, आप जो है लिटरेचर
एक तरीके का रिव्यू कर रहे होते हो, बहुत सारे डेटास को कलेक्ट करते हो और उसके बाद आप जो है दिमाग लगाते हो कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो है केस स्टडी का मेथड को हम सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड बोलते हैं, राइट। बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में वो लोग आपको छोड़ देते हैं, राइट, एक्चुअली में छोड़ देते हैं और बोल देते हैं आप इसको सॉल्व करके आ जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, राइट। अभी ये क्या होता है ना, ये कंप्यूटर जैसा हो गया, ठीक है, ये ना एक कंप्यूटर जैसा हो गया जहाँ पे क्या होता है ना, पहले से, ठीक है, ऑलरेडी पहले से आप लोगों का पूरा ना प्रोग्राम बना हुआ रहता है। अब जैसे आप लोगों को एक प्रॉपर्ली एक टाइम टेबल मिल जाए, ठीक है, कि आपके 50 दिन पड़े हैं, ठीक है, 50 दिन में इस दिन में हम ये पढ़ेंगे, इस दिन में ये पढ़ेंगे, इस दिन में ये पढ़ेंगे, इस दिन में ये पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी सर को दे भी दिया है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे कंप्यूटर में ना हम पहले से ही प्रोग्राम बनाकर दे देते हैं, राइट, हम पहले से ही प्रोग्राम उसको बनाकर दे देते हैं। उसको पता होता है कि अगर किसी ने हेलो टाइप किया है तो सामने से मुझे हाई टाइप करके देना है। उसको पहले से ही पता होता है अगर किसी ने 2+2 बोला है तो मुझे 4 आंसर देना है। उसको पहले से ही पता है अगर किसी ने 2+3 बोला तो मुझे 5 आंसर देना है, राइट। तो ये क्या है, हमने एक प्रोग्राम बना दिया, एक कोड बना दिया और वो कोड बना के पीसी को दे दिया। तो वैसे ही आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने एक कोड बना दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको उन्होंने जो है दे दिया। तो ये क्या होता है, इसमें पहले से ही आपने बहुत सारी रिसर्च की होती है, आपने पहले से ही आपने एक सिस्टम को बनाया रहता है, ठीक है, और वहाँ पे आप जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करते रहते हो, स्टेप बाय स्टेप आप जो है उसको फॉलो करते रहते हो, इंस्ट्रक्शंस को जैसे जैसे दिए हुए हैं, राइट। ये किसने दिया था, ये दिया था सिडनी एल पासले ने, ठीक है। चलो, ये जो प्रोपाउंडर्स के नाम होते हैं ना, ये प्रोपाउंडर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग मैच द फॉलोइंग में देते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये लोग देते हैं। तो कोशिश करना कि सारे ही प्रोपाउंडर्स का नाम आपको पता हो, सारे ही फाउंडर्स का नाम आपको पता हो। चलो नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब देखो इसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे आपको है ना एक प्रोग्राम बनाकर दे दिया जो कंप्यूटर के जैसा ही होता है, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम आपको पीसी में बनाकर दिया गया हो। पीसी में बनाकर दिया गया मतलब आपकी जो स्टडिंग है वो पीसी पर नहीं हो रही है, वो कंप्यूटर पर नहीं हो रही है। आप रियल वर्ल्ड में जो है ओरिजिनली पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स से ही पढ़ाई कर रहे हो। बस आपको एक इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, राइट। लेकिन जब आप कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कर रहे हो, यानी कि आप क्या है कंप्यूटर के द्वारा सीख रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की हेल्प से सीख रहे हो। मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, जैसे अभी हमारे नोट्स हैं, वो नोट्स आपको किस पे मिल रहे हैं, आपको नोट्स आपको आपके मोबाइल पे मिल रहे हैं, राइट। आजकल मोबाइल भी पीसी का ही काम करता है। तो ये क्या आप लोग को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, राइट। आपकी जो टेस्टेस हैं वो भी आपको ऑनलाइन ही हो रही हैं। अभी जैसे कोविड था, वहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशंस थे, यहाँ तक कि एग्जामिनेशंस भी कंप्यूटर पे हुए और टीचर ने आप लोगों को जो है आके मॉनिटर भी कंप्यूटर पे ही करा, राइट। तो इसमें जो सारी की सारी लर्निंग है ना, जितनी भी लर्निंग है वो सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, A to Z। आपको इंस्ट्रक्शंस भी वहीं पे मिलती है, टीचर भी वहीं पे पढ़ा रही है, नोट्स भी वहीं पे हो रहे हैं और आपका एग्जामिनेशन भी वहीं पे हो रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी में भी ना उसको ह्यूरिस्टिक ही बोलते हैं, ठीक है। चलो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है खुद से। जो हमने पहले किया ना लर्निंग बाय डूइंग, हमने देखा वो लर्निंग बाय डूइंग जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट ह्यूरिस्टिक मेथड से हुआ था, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी करनी होती है, आपको खोज करनी होती है खुद से। लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम ह्यूरिस्टिक मेथड कर रहे हैं ना, वो हम लोग जो है इमीडिएट सिचुएशंस पे करते हैं, मतलब हमको तुरंत चाहिए होता है, ठीक है, हमको तुरंत उस चीज़ का जो है प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए होता है, तब हम ऐसा करते हैं, राइट। चलो
अब नेक्स्ट जो है टीचिंग एड्स आते हैं, ठीक है। हम लोग टीचिंग के लिए कौन सी ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसका हम हेल्प लेते हैं। लास्ट सिर्फ स्लाइड है ऑडियो विजुअल और जो है ऑडियो वीडियो एक साथ। अब अगर आप लोग मुझे 2 मिनट की इजाज़त दे दो, ठीक है, और तो मैं आपको टॉपिक ख़त्म करा दूंगी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हमारा दिया है प्लीज़ जाने दो, तो मैं आप लोगों को जाने भी दे दूंगी। बताओ क्या करना चाहिए, छोड़ दिया जाए कि पढ़ा लूं? पढ़ा लूं? ओके ग्रेट, चलो 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टीचिंग एड। एड का मतलब क्या होता है कि ऐसे टूल्स, ठीक है, ऐसी सामग्री जो आपको टीचिंग करने में मददगार रहे, यानी कि आपको जो है टीचिंग करने में हेल्प करे। अब जब भी मैं यहाँ टीचिंग करी, मेरे पास इंटरनेट है, ठीक है, मेरे पास पीसी है, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पैड है जिसके थ्रू मैं जो आप लोगों को लिख कर समझा रही हूँ, राइट। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ये कुछ ऐसी सामग्री है जो मुझे हेल्प करती हैं आपको अच्छे से अच्छा टीचिंग कराने में। उसमें सबसे पहला होता है ऑडियो। ऑडियो मतलब ध्वनि वाले, स्वर वाले, ठीक है, जहाँ पे जो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। जैसे कि रेडियो, अगर आपने कोई चीज रेडियो से सीखी, अगर आपको कोई पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर, ठीक है, कैसा होता है वो उन्होंने समझा दिया। या लैंग्वेज लेबोरेटरीज, ये ना इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इंग्लिश में ना ऐसे प्रॉपर लैब्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को बोलना कैसे है वो सिखाते हैं सुन के, ठीक है, ध्वनि से। आप लोगों के पास जो है हेडफोन्स होते हैं, वहां से आप सुनने की कोशिश करते हो। जैसे आजकल आप देखो, आप गूगल को कुछ भी पूछो, जैसे अभी यही आप लोग बोल रहे हो कि गूगल हु गेव द रोल प्ले मेथड ऑफ टीचिंग, तो वो बोलकर आपको सुनाती है, राइट। तो वो वैसी टीचिंग जो है वो लैंग्वेज लैब्स में होती है। तो ये क्या है, ऑडियो एड्स, जहाँ पे टीचर जो है ऑडियो के टूल्स का इस्तेमाल करती है आपको चीज़ों को समझाने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजुअल एज, जहाँ पे आपको जो है ना चीजें दिखाई दे रही होती हैं। जैसे कि चॉक बोर्ड दिखाई दे रहा है, राइट, टीचर दिख रहा है आपको क्या करा रही है। सॉफ्ट बोर्ड्स, ठीक है, मैप्स ये आपको दिखाई देते हैं, पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, फ्लैश कार्ड्स आपको दिखाई देते हैं। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है मैम? फ्लैश कार्ड ये होता है कि टीचर ना आप लोगों को छोटी छोटी चिट्ठियां दे देती है, उसमें वो सिर्फ टॉपिक लिखती है, ठीक है, वो टॉपिक लिखती है और आपको बताना होता है वो टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है। तो इसको हम जो है फ्लैश कार्ड बोलते हैं एक तरीके का। फिर कुछ एड्स ऐसे होते हैं, कुछ टूल्स, कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही चीजें होती हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, राइट। जैसे कि टेलीविजन हो गया, कोई फिल्म दिखा दी आपको, कंप्यूटर पे कोई चीज पढ़ा दी, राइट, फिल्म स्ट्रिप भी अगेन वही हो जाता है। प्रोजेक्टर के थ्रू आप लोगों को कोई चीज दिखा दी, तो ये क्या हो जाता है, ये ऑडियो और वीडियो एड्स हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही काम हो जाते हैं, सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ओके। अब जैसे यहाँ था फ्लैश कार्ड, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, उसमें से कुछ सुनाई थोड़ी दे रहा है। चॉक बोर्ड दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई थोड़ी दे रहा है। मैप है, दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ सुनाई थोड़ी दे रहा है, राइट। चलो अभी आप लोगों का क्लास होगा, राइट, वी आर डन फॉर टुडेज सेशन। अब भी आप लोग जो है आपके डीआई के क्लास में जा सकते हो। आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, फील फ्री, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो, कहीं भी आपको चाहिए हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को पता होगा 24/7 मैं उन लोगों के लिए अवेलेबल रहती हूँ। रात को 12:30 बजे तक बैठ के हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ओके। चलो तो थैंक यू सो मच गाइस, कुछ भी डिफिकल्टी हो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। चलो अब आपका डीआई का क्लास है, बाय गाइस, थैंक यू सो मच आपका एक्स्ट्रा टाइम देने